हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बैचेस मेंटेन करने और उनके साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी एक्सपायरी डेट जो है उसको मेंटेन करना हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद में एजिंग रिपोर्ट जो होती है, अपनी एजिंग रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट का यूज़ क्या है बैचेस के रिगार्डिंग, उस चीज़ को हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिस को मेंटेन करना है, यानी टैली के अंदर एक ऑप्शन होता है, F11 फीचर में जाते हैं तो बेसिस का होता है, उसको मेंटेन करना, उसको कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या है, उसको मैं आज की क्लास में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, यदि किसी तरह की क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप टेली कोर्स हमारा रेगुलर देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलता हूं कि सभी वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस में देखें। कुछ शुरू के हमारे जो सेशन हैं उनमें वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बाद वालों में वॉइस क्वालिटी ठीक है, अच्छी है। तो शुरू वाले में वीडियो में कुछ क्वालिटी वीडियो वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसके बाद अगले के वीडियो में आपकी वॉइस क्वालिटी हमारी जो है वो उसमें सही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं यूज ऑफ बेसिस। तो देखिए, बेसिस ऑप्शन जो है ये आपको कहाँ मिलता है, जब हम लोग F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर अपना बेसिस ऑप्शन होता है। देखिए ये दिखा रहा है ना, बेसिस ऑप्शन। बेसिस ऑप्शन में क्या होता है, बेसिस ऑप्शन जो होता है वो एक्सपायरी डेट के लिए होता है। ठीक है ना, किसके लिए? एक्सपायरी डेट के लिए। यानी अगर आपको स्टॉक का एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करनी हो तो उसके लिए हमारा क्या होता है, हमारा उसके लिए क्या होता है, बेसिस होते हैं। ठीक है ना, अनेबल बेसिस एक्सपायरी डेट, ये दो ऑप्शंस आपको यस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बेसिस और एक्सपायरी डेट के ऑप्शन यस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहले थोड़ी सी हम लोग बात समझ लेते हैं कि देखिए किसके लिए करते हैं हम लोग। यानी हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक हो, ठीक है, यानी जैसे मेडिसिन है, उनमें क्या होता है, उनमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, एक्सपायरी डेट क्यों मेंटेन करते हैं हम, ताकि हमें एक्सपायरी डेट क्यों मेंटेन करना है, ताकि हमें पता चले कि हमारा स्टॉक एक्सपायर कौन सा होने वाला है। ठीक है ना, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे पास स्टॉक रखा हुआ, मान लीजिए आपके नॉलेज में नहीं है, मान लीजिए आपके पास में दो स्टॉक है, एक स्टॉक कौन सा है जो अभी आपके पास एक्सपायर होने वाला है, और एक स्टॉक ऐसा है जो आपको अगले महीने एक्सपायर होने वाला है। ठीक है ना, या उससे अगले महीने एक्सपायर होने वाला है, तो आपको सेल कौन सा करना होता, जल्द से जल्द उस स्टॉक को आपको सेल करना पड़ेगा जो स्टॉक आपके एक्सपायरी के पास है, एक्सपायरी डेट के पास है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपायरी डेट मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो एक्सपायरी मेंटेन करने से आप क्या कर सकते हो, उन स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हो जो अभी एक्सपायर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो मेडिकल स्टोर या मेडिसिन वगैरह या ऐसा स्टॉक जो आपका एक्सपायर होता है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिस के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अनेबल बेसिस को यस करना है, फिर आपको मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बेसिस को, ये वाला जो ऑप्शन आपको, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर यस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन यस करने पड़ेंगे, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, F11 में। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक, अब जिस भी स्टॉक में आपको मेंटेन करना है वहां पर आपको जाना है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम जो है वहां पर जाएंगे, आपको स्टॉक आइटम जो बनाना है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक दो स्टॉक बना होगा, देख लेते हैं। मेरे पास मैंने बना रखा था पीसीएम, मेरे पास पीसीएम है, जैसे मेरे पास पीसीएम 100 mg है, पीसीएम 500 mg है। ठीक है ना, मैं इसको आप एक और बना लेता हूं, इसको क्रिएट करके पीसीएम दूसरा और बना लेते हैं, क्रिएट यहां से कर लेते हैं, स्टॉक आइटम पीसीएम कर लेते हैं, पैरासीटामोल ये कर लेते हैं हम लोग 350 mg। ठीक है ना, 350 mg कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप स्टॉक बनाने के बाद में आपको अंडर जो भी रखना है, कैटेगरी रखनी है, या आपको क्या करना है, जैसे स्टॉक में आपने डाल दिया, यूनिट डाल दिया, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन बेसिस। ये ऑप्शन जो दिख रहे हो आप, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, मेंटेन बेसिस। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस करोगे, और प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला F12 अगर आपको नहीं मिलता तब करना आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, मेंटेन स्टॉक आइटम इन बेसिस, यानी स्टॉक आइटम में अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको F12 जो ऑप्शन है कीबोर्ड से वहाँ वो वाला ऑप्शन आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन यस करोगे, यस करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम में
डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यस करेंगे, जैसे हम लोग इसको यस करेंगे, यस करने के बाद में आपसे क्या पूछेगा कि आपको कौन सी चीज मेंटेन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन करनी है कि एक्सपायरी मेंटेन करनी है। तो दोनों को मेंटेन करना है, तो दोनों को आपको यहाँ पर कीबोर्ड से आपको यस करना होगा, ठीक है ना। यस, एंटर, यस, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपको यस करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बैचेस मेंटेन करने के बाद में, यहाँ पर बैचेस मेंटेन करने के बाद में, यस करने के बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी करनी पड़ेगी और एक्सपायरी डेट भी आपको मेंटेन करनी होगी। तो आपको ये तीनों ऑप्शन आपको यस करने होंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो यहां पर ये ऑन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर परचेज करना है, ठीक है। स्टॉक आइटम को परचेज करना है, F9 प्रेस करेंगे, ठीक है। परचेज करते हैं, जैसे भी आपको परचेज करना है, सभी चीजें मैंने आपको पीछे बता रखी हैं कि परचेज इनवॉइस कैसे करते हैं, ठीक है, उनमें टैक्स कैसे लगाते हैं, डिस्काउंट कैसे लगाते हैं, सब चीजें मैंने पीछे आपको बता रखी है। तो मैं इसको कैश में डायरेक्ट आपको बगैर किसी चालान वगैरह के, टैक्स वगैरह के, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पीसीएम यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पीसीएम कौन सा करना है, ये वाला करना है, ठीक है ना। 350 mg करना है, एंटर, एंटर। यहाँ पर जिस भी गोडाउन में मेंटेन करना है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मेन लोकेशन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा बेचिस, ठीक है ना, बेचिस यहाँ पर पूछेगा। तो देखिए परचेज करते वक्त आपको बेचिस को क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। न्यू बेचिस में जाइए, जैसे भी आपका बेच नंबर है, जैसे आपने लिख दिया B 2024, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखना है, ठीक है, क्वांटिटी लिखनी है, कितनी आपको, कितने स्ट्रिप्स खरीदने हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। 500 स्ट्रिप्स आपको क्या करने, परचेज करने, उनकी जो रेट है वो कितनी है, जैसे 25 रुपए कर लेते हैं, ठीक है, एंटर। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से आपको देखिए ऊपर, देखिए क्या दिखा रहा है, ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आएगी और एक्सपायरी डेट जो है आपके अगले नेक्स्ट यहाँ पर आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी अगली एक्सपायरी डेट पूछेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, जैसे अभी मेरे पास एंट्री में क्या कर रहा हूँ, जुलाई की कर रहा हूँ, तो जुलाई में वाउचर एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई की कर लेता हूँ, ठीक है। और एक्सपायरी डेट क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जुलाई अगस्त, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 10 अगस्त कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 अगस्त का मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक्सपायरी डेट 10 अगस्त का कर लिया है, ठीक है। तो 10 अगस्त में यहाँ पर क्या दिखा रहा है, मैं इसकी डेट को पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 एंट्री पहले से ऑलरेडी है। तो यहाँ के पीछे की कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास पीसीएम के पीछे भी है, वो भी रिपोर्ट देखने के काम अपने आ जाएगा। तो यहाँ पे परचेज करते हैं, दोबारा देखिए एंटर। यहाँ पे बेसिस क्या करते हैं, बेसिस लिख लिया हमने, और बेसिस लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया अप्रैल कर लिया है, तो अप्रैल 24, और उसके बाद एक्सपायरी, यहाँ से आपसे क्या पूछेगा, एक्सपायरी। तो यहाँ पर एक्सपायरी क्या कर दिया मैंने, एक्सपायरी में मैंने आपको, एक्सपायरी में मैंने दे दिया है यहाँ पर 10 अगस्त दे दिया, ठीक है ना। यानी स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, अप्रैल 2024, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट क्या डाल दी मैंने, 10 अगस्त 2024 कर दिया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर डालने के बाद एंटर करेंगे, सेव कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है ना। ठीक है, डायरेक्ट परचेज करना बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि परचेज की चीजें मैंने वहां पर आपको पीछे वाले वाउचर्स में सभी मैंने परचेज प्रोसेस में आपको अच्छी तरह बता दी है। तो यहाँ पर हम लोग केवल एक्सपायरी डेट को कर रहे हैं, तो पीछे के ऑप्शंस को हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंटर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये स्टॉक अपना परचेज हो गया। परचेज करने के बाद यहाँ पर क्या करोगे, स्टॉक समरी में जाना है, Alt F1 करना है। फिर यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर कैसे देखना है, F12 में देखना है। F12 प्रेस करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो आएगा ये सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट्स। अगर आपको स्टॉक समरी में देखना है तो इस वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, ये देखिए तीनों स्टॉक को यहाँ पर आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ये देखिए तीनों स्टॉक को दिखा रहा है। पीसीएम का एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा, 100 mg का 5 मई है। पीसीएम 350 mg का है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है आपका, यहाँ पर उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पर अपने को दिखा रहा है 10 अगस्त। और पीसीएम 500 mg का है, उसका एक्सपायरी डेट अपने को क्या दिखा रहा है 1 जून, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं कि अपना स्टॉक कौन सा एक्सपायर होने वाला है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टॉक को ट्रैक करना है, ठीक है ना। यानी स्टॉक मेंटेन करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते वक्त यहाँ पर अपने को क्या दिखा देगा कि हमारा जो स्टॉक है वो एक्सपायर कब होने वाला है, उसको ट्रैक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एजिंग ऑप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर हम लोग करेंगे एजिंग एनालिसिस, ठीक है ना। इस ऑप्शन को हम लोग करेंगे, ठीक है ना, एजिंग एनालिसिस में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करेंगे।
और यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉक अपने को दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है ना, तो दिखा रहा है अपने को कौन सा स्टॉक 45 दिन के भीतर खत्म होने वाला है, ठीक है ना, 45 दिन के भीतर खत्म होने वाला है, और 45 से 90 दिन के भीतर यहाँ पर अलग कंडीशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका एजिंग स्टाइल में जाकर टू बी एक्सपायर्ड, ठीक है ना, या बाय एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। तो बाय एक्सपायरी डेट करेंगे, देखिए कौन सा लिया मैंने यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिया बटन बार में एजिंग स्टाइल लिए और लिखा है एजिंग स्टाइल बाय एक्सपायरिंग डेट, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। यहां पर आपको दिखा रहा है, अगर आपको क्या करना है इसके साथ में शो द एक्सपायर बेचेज, यहाँ पे एंटर करेंगे, अगर एक्सपायर्ड बेचेज है तो उनको भी यहाँ पर ये शो कर देगा, ठीक है ना, एक्सपायर्ड बेचेज को भी दिखा देगा। तो यहाँ पर आपको कैसे देखना है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 45 दिन के भीतर एक्सपायर्ड होने वाला, और 45 से 90 दिन के भीतर एक्सपायर्ड होने वाला स्टॉक कौन सा है, अपना 100 mg का है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपने को यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपका जो एक्सपायरी स्टॉक है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यानी मेडिकल स्टोर में अगर आपकी बहुत सारी मेडिसिन है, जो स्टॉक आपका कौन सा स्टॉक कितने दिन में खत्म होने वाला है उसको आप एजिंग पीरियड में डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे एजिंग पीरियड में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे 0 है तो फिर कहाँ से 45, पहले 45 है, फिर 45 से 90 दिन है, फिर 90 से 180 है, फिर 180 से आपको आगे जो भी डिफाइन करना है वैसे आप डिफाइन करके सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अपने को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपने को यहाँ पर दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा है टू बी एक्सपायर्ड देखा है, यहाँ पर क्या देखा मैंने, एजिंग स्टाइल में जाकर क्या देखा है, एजिंग स्टाइल में दिया बाय एक्सपायरी डेट, बाय एक्सपायरी डेट के अनुसार अपने को अलग अलग कॉलम में दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपना कौन सा स्टॉक पहले एक्सपायर होने वाला है और उसके बाद में कौन सा स्टॉक एक्सपायर होने वाला है। तो हमें क्या डिसीजन लेना होता है कि जो स्टॉक हमारा पहले एक्सपायर होने वाला है उसको हम लोग सेल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एक्सपायर नहीं करेंगे, सॉरी, अगर आप सेल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो स्टॉक एक्सपायर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे जल्द से जल्द उसको सेल करना होगा, ठीक है ना। तो मेडिकल स्टोर में या मेडिसिन का जो हम लोग काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अगर ऐसे स्टॉक को हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे तो स्टॉक आपका रखा रखा एक्सपायर हो जाएगा, तो इससे आपके बिजनेस को लॉस होगा। तो आपको क्या करना होगा, उनके बेचेज मेंटेन कर आपको उनकी एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी होगी, ठीक है। फिर एजिंग ऑप्शन के द्वारा हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, समय खराब नहीं होगा आपका। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर आप क्या कर सकते हो, एजिंग स्टाइल एनालिसिस में जाकर यहाँ पर आप उस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। इस रिपोर्ट को आप लोग स्टॉक एजिंग के द्वारा चेक कर सकते हो, यानी स्टॉक एजिंग के द्वारा आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक अभी आपका खत्म एक्सपायर होने वाला है, उसके बाद कौन से होने वाला है, उसके बाद कौन सा होने वाला है। कहने का मतलब है डेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पर डेज के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि कितने डेज में आपका स्टॉक कौन सा एक्सपायर होने वाला है, कितने डेज में कौन सा स्टॉक आपका एक्सपायर होने वाला है, उसको हम लोग एजिंग के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, सेल बिल बनाते हो। अगर कोई स्टॉक एक्सपायर हो चुका है और उसका आप क्या करते हो, सेल बिल बनाते हो, तो क्या होगा, देखिए जैसे स्टॉक को ले लेते हैं, आप यहाँ पे देख लेते हैं एक बार दोबारा, स्टॉक समरी Alt F1 और F12 में यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉक वाला ऑप्शन दोबारा ले लेते हैं, यस करते हैं, एंटर 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 एंटर। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि ये स्टॉक अपना जून का है, ठीक है ना, तो ये कब एक्सपायर होगा, 1 जून को एक्सपायर होगा। कौन सा 500 mg का कब एक्सपायर होगा, 1 जून को एक्सपायर होगा, ठीक है ना। दिखा रहा है यहाँ पे डेट कि मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या आपकी 1 अप्रैल है और एक्सपायरी डेट क्या आ रहा है आपका 1 जून आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसको 1 जून के बाद अगर सेल करते हैं तो सेल करते वक्त हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिखाता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सेल करेंगे, सेल बिल बनाते हैं, सेल बिल, और यहाँ पर जैसे भी कैश में बनाते हैं तो कैश में बना लेते हैं, और अपना कौन सा था एक बार दोबारा देख लेते हैं, स्टॉक था जून में जो एक्सपायर होने वाला है 500 mg का, ठीक है ना, 500 mg का है, उसे ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सेल करते हैं, एंटर, सेल बिल बनाते हैं, एंटर 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 सेल, और फिर यहाँ पर हम लोग पीसीएम 500 mg का जो पीसीएम है उसे लेते हैं, एंटर, ठीक है, एंटर एंटर। यहाँ पर अब देखिए इस एंट्री को हमें कब करना है, F2 दबाइए, कब कर रहे हैं, 2 अप्रैल को करें, तो 2 अप्रैल को तो एक्सपायर होने वाला है नहीं, तो हम इसे क्या करते हैं, पहले हम लोग इसे कर लेते हैं 1 जून को, ठीक है ना। 1 जून को हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 जून को हम लोग सेल बिल बनाते हैं। तो आप यहाँ पर 1 जून को आपका जो बेचेज है वो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जब आपको एक्सपायरी डेट के भीतर ही आप क्या करोगे, किसी भी स्टॉक को बनाओगे तो उसका क्या दिखा देगा, आपको बेचेज यहाँ पर अवेलेबल दिखा देगा, यानी आपके पास एक्टिव बेचेज ये रहा। तो अगर आपका स्टॉक एक्सपायर हो गया तो आपका बेचेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका स्टॉक एक्सपायर हो गया और आपका स्टॉक बेचने के लिए नहीं है, तो आपका बेच क्या हो जाएगा,
इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वो एक्टिव नहीं रहेगा, यानी हट जाएगा, यहाँ से बैचेस आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी दिखा रहा है अपने को। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर यहाँ पर F2 दबाकर इसको कर देता हूँ 2 जून, ठीक है, और 2 जून को मैं इसको एक बार हटाकर एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पीछे की रिपोर्ट आ सकती है, इसलिए दोबारा करते हैं PCM 500 mg, एंटर एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पर अपने को बेचेस शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमारी जो डेट है वो क्या है, 2 जून है। 2 जून को अपना स्टॉक क्या एक्सपायर है, और 1 जून तक अपना स्टॉक क्या दिखाता है, बेसिस क्या था अपना, एक्टिव था। तो अपना अब ये जो स्टॉक है ये अपना एक्टिव नहीं है, ठीक है ना, अब ये स्टॉक अपना एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 जून को डे अपना जो स्टॉक है वो एक्सपायर हो चुका है। तो इस तरह के ऑप्शन जो है ये आपकी मदद करेंगे। आप अगर स्टॉक मेंटेन करते हो तो अगर आपका स्टॉक एक्सपायरी हो गया तो आपको सेल बिल नहीं बनाने देगा, और अगर आप एक्सपायरी डेट मेंटेन करते हो तो एजिंग के द्वारा उनको ट्रैक कर सकते हो। तो ये बेसिस ऑप्शन जो है आपको मदद करता है ऐसी जगह पर जहां पर आपको आपका जो स्टॉक आइटम है उसमें आपको एक्सपायरी डेट मेंटेन की जाती है, यानी बेसिस मेंटेन की जाते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट मेंटेन की जाती है, वहां पर आपका ये वाला ऑप्शन काम आता है, ठीक है। जैसे मेडिकल स्टोर होता है वहां पर काम आता है, लेकिन मेडिकल स्टोर के लिए स्पेशली हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, लेकिन अगर टेली में करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई और दूसरा स्टॉक आइटम है जिसमें आपको बैचेस मेंटेन करना, एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी, तो टेली में बैचेस के द्वारा आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो यूज आपको इसका समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर बैचेस मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि स्टॉक आइटम में एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो हमें मेंटेन करनी है, ठीक है ना। यानी बेसिस यूज कब करने हैं, जब हमें एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी हो, यानी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करनी हो बेसिस में, तब हम लोग बेसिस को यूज करते हैं। फिर एजिंग ऑप्शन अपने को क्या दिखाता है, एजिंग ऑप्शन अपने को दिखाता है कि हमारा कौन सा स्टॉक अभी एक्सपायर्ड होने वाला है जिसको हम लोग जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज की क्लास में आपको बताया है। तो आई होप आज की हमारी जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं। और टैली को सीखने के लिए हमारे जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको उसी सीक्वेंस में देखते रहिए, आपको टैली कोर्स जरूर समझ में आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे वीडियो पे इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगले अच्छे नए सेशन में एक अच्छे टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।